जहां अभी नेटवर्क पकड़ाने के लिए एड़ी उठाना पड़ता है। और क्या मतलब कहूँ, गड्ढा उड्ढा खोद के निकालेगा पैसा। हाँ तो अफसर बताइए कहाँ से वो पैसा देगा? पेड़ और तो नहीं रहता प्रधान के पास। नहीं कोई नहीं, बस में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन दिया जाएगा। खंड विकास प्रधान जी अकेले चल के आ गए थे वहाँ से कि औरों सतवा कोई आया? गौर में इतना भ्रष्टाचार है जिसका कोई पैमाना नहीं। बस्ती जनपद का सबसे बड़ा ब्लॉक है। औरत का पेड़ तो छोड़ दीजिए, पीपल का पेड़ जमाया गौर में। पीपल गौर के गौरों को बचा ले और ऐसे भ्रष्टाचारी ब्लॉक प्रमुखों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होना सुनिश्चित करें। जोगी जी के अंदर भय समा जाता है बाबा के बुलडोजर का, तो आखिर बाबा का बुलडोजर अटका कहाँ है? रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। गांव का प्रधान और ग्रामीण। नमस्कार, मैं हूं आसुनादी और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर। भारत सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई थी मनरेगा, और मनरेगा लाने का सबसे बड़ा कारण था जो गांव से लोग शहर की तरफ प्रवास करते थे रोजगार के लिए, उन्हें अगर गांव में रोजगार दे दिया जाएगा तो वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई नहीं जाया करेंगे। और जब इसमें कुछ दिन पहले एक योजना ऐसी ला दी गई कि अगर उनका जो काम करने जाते हैं उस जगह से फोटो, वीडियो या जो भी कुछ रहा हो, ये तो अभी प्रधान जी को मैं पकड़ के बता दूंगा कि पूरा खेला क्या है, उसे अगर भेज दिया जाएगा तो उनकी मजदूरी मिलेगी, और अगर नहीं गया तो उनकी मजदूरी नहीं मिलेगी। तो गांव वही है जहां अभी नेटवर्क पकड़ाने के लिए एड़ी उठाना पड़ता है, और वही गांव जहां कभी टीवी पे खबरें देखने के लिए एंटीना हिलाना पड़ता था। अब यहाँ प्रधान संघ के अध्यक्ष जी को हम पकड़ लिए हैं। अब तनी यार घिसक आइएगा, नाम बताइएगा पहले अपना पूरा। मेरा नाम राजेश मिश्रा है, मैं अध्यक्ष प्रधान संघ विकासखंड गौर जनपद बस्ती का। क्या मामला है जो अभी हमको जानकारी मिली है कि आप लोग जो है कल बैठ जाएंगे वहाँ? 16/1/2023 को ब्लॉक मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एक ज्ञापन दिया जा रहा है सर। और इसमें मनरेगा मजदूरों के संबंध में इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में इसमें ग्राम प्रधान लोग और मनरेगा मजदूर एवं रोजगार सेवकों की एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। इसमें सर एक नई योजना माने ये देश के उसमें आया है एनएमएमएस हाजिरी में सर जिसे 100 लेबर एक दिन काम करने गए मनरेगा में, लेबर काम करने गए, पता लगता है कि वहाँ नेटवर्क ही नहीं काम करता है, हाजिरी लग नहीं पाती। अब 100 लेबर वो सब मिलकर प्रधान को, रोजगार सेवक को टार्चर करने लगते हैं कि मैं यहाँ काम करने आया हूँ लेकिन मुझको मजदूरी नहीं लेना है, चाहे जिस हालत में, चाहे मेरी हाजिरी लगे या ना लगे। अच्छा, अगर मान लिया वहाँ से नेटवर्क नहीं रहेगा, हाजिरिया नहीं लगेगा तो पैसा नहीं मिलेगा सर। वो तब या तो प्रधान अपने पास से दे या रोजगार सेवक अपने पास से दे सर। प्रधान जी का मतलब कहूँ गड्ढा उड्ढा खोद के निकालेगा पैसा। हाँ तो अफसर बताइए कहाँ से वो पैसा देगा? पेड़ और तो नहीं रहता प्रधान के पास। नहीं कोई नहीं, बस केवल आप प्रधान है कि नहीं? पेड़वा प्रधान पेड़वा है कि नहीं? पैसा नहीं सर, बस केवल बहुत, अब क्या कहा जाए, जो स्थिति पीड़ित हो गए हैं बहुत पूरी सरकार से पीड़ित है कि ब्लॉक से? नहीं ब्लॉक से या सरकार से हम किसी से नहीं, लेकिन जो व्यवस्था गवर्नमेंट ने बनाई है हम उससे हैं कि मनरेगा एनएमएम हाजिरी जो लगती है, इससे हम लोग मतलब एकजुट हुए हैं। दिनांक 16 तारीख को कल एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रहेगा और ज्ञापन दिया जाएगा। धरना करेंगे ब्लॉक मुख्यालय पर। अच्छा, ब्लॉक कौन ब्लॉक रहेगा? और ब्लॉक रहेगा तो खाली एक के ब्लॉक पे होगा कि जिला में? पूरे जिले नहीं, पूरे प्रदेश में एक ही दिन कल के डेट में पूरे प्रदेश में? जी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जितेंद्र चौधरी जी के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन दिया जाएगा खंड विकास अधिकारी महोदय को। ये को पीड़ा है कि और कोनो पीड़ा? नहीं, और भी है, जिसे तमाम लोग जिसे और मानदेय है तो वो प्रथम खाते से दिया जाता है, प्रधान का मानदेय है या फिर केयरटेकर है, पंचायत सहायक है, तो जो गांव के विकास की निधि है उसी से उन लोगों को मानदेय दिया जाता है। तो सर वो भी है, ज्ञापन के तहत वो भी दिया जाएगा कि इसमें इन सबके मानदेय की अलग व्यवस्था गवर्नमेंट हमारी करे। अच्छा, प्रधान जी अकेले चल के आ गए थे वहाँ से कि औरों सतवा कोई आया? पांडे जी है। बुलाइए, यहाँ बुलाइए, आवे तो बोला अरे यार चश्मा लगाए महाराज, कहाँ इतना दूर खड़े थे, आइए। हाँ, कलिया रहेंगे जो वहाँ, कलिया वहाँ जो है कल रहेंगे। नमवा का है पहले हाई कैमरों में? अनिल कुमार पांडे नाम है, मैं क्षेत्र पंचायत कुर्दा से बीडीसी हूँ, प्रतिनिधि हूँ। और गौर के भ्रष्टाचार पे निश्चित रूप से गौर में इतना भ्रष्टाचार है, पूरा भ्रष्टाचार खुल के बताइएगा, जनता जाने। यहाँ
तो गौर में इतना भ्रष्टाचार है जी। जिसका कोई पैमाना नहीं। बस्ती और जनपद का से। सबसे बड़ा ब्लॉक है हाँ और वहां विकास की गंगा के लोग हम लोग ये तरसते थे कि 40 साल बाद बरगद का पेड़ गिराए हैं, और बरगद का पेड़ तो छोड़ दीजिए, पीपल का पेड़ जमाया गौर में। पीपल तब्बो बड़ा होता है, सरसों का ये महाराज साग है। नहीं, हाँ। पीपल का पेड़ पत्ते हजार, हाँ लेकिन वो कित्थु काम के नहीं। ब्लॉक प्रमुख केवल अपने घर के ही सब कुछ कार्य करना चाहते हैं। मतलब प्रमुख। हाँ, प्रमुख का तृतीय वित्त वाला जो भी पैसा है क्षेत्र पंचायत सदस्य में 2 साल हो गया है। अपने क्षेत्र में मैं रोड ही नहीं डलवाया हूँ। पोखरावा अपने गांव पे मैं कच्चा मिट्टी का काम कराया था, अपने धन से, अपने व्यक्तिगत धन से मैंने कार्य कराया था। लेकिन उस पे भी हमारे फेसबुक कुछ शुभचिंतकों ने लगाया, उस पे माननीय प्रमुख जी द्वारा उस पे भी सीटा कटी कसने लगी कि निकाल। आज भी मैं कहता हूं उस पे जांच करा लिया जाए। अगर मुझे पैसा मिला हो तो मैं सारा गुनाह स्वीकार करूंगा, लेकिन गौर की गौरव को बचाने के लिए मैं डीएम महोदय से भी आग्रह करूंगा और बस्ती सांसद जी से भी आग्रह करूंगा कि गौर के गौरव को बचा लें और ऐसे भ्रष्टाचारी ब्लॉक प्रमुखों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होना सुनिश्चित करें। जोगी जी से क्या मांगेंगे? मैं भी यही जोगी जी से मांगूंगा कि हम लोग भाजपा कार्यकर्ता हैं, हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। जैसे कहते कैसे थे अमित शाह जी कि अगर भारत में रहना है तो अपना प्रमाण पत्र दे दीजिए, अगर मैं ईमानदार हूं तो अपना प्रमाण पत्र वो भी दे दीजिए, अगर मैं गुनाहगार हूं तो मैं भी सजा खाने के लिए तैयार हूं। एक बार नंबर फिर से बताइएगा। अनिल कुमार पांडे, ग्राम कुर्दा का निवासी हूँ, क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ। और ये आम गौर ब्लॉक के बीडीसी से जाके हमारे बारे में पता करिए कि लाठी डंडा और रात दिन मैंने ये कर दिया था, सारा सब कुछ मैंने छोड़ दिया था अपना कारोबार, माननीय केवल बरगद का पेड़ गिराने के लिए। बरगद का पेड़ गिराया, पीपल का पेड़ जम के लग गया, और लग गया कि हम ही लोगों को काटने पे उतर गए हैं। इसीलिए अपनों पे लोग भरोसा नहीं करके दूसरों करने चले जाते, लेकिन मैंने अपना मान के माननीय ब्लॉक प्रमुख जी का मैंने मदद किया, सहयोग किया और आर्थिक रूप से भी मैंने कर दिया था। लेकिन हमको बाद में उन्होंने भाई के माध्यम सारे अमरदीप शुक्ला ब्लॉक को चलाते हैं और पूरी तरीके अमरदीप शुक्ला के उनके जटाशंकर के सबसे छोटे भाई अमरदीप शुक्ला, जो कि अपने ग्राम सभा में शिक्षा मित्र हैं, और वो ब्लॉक को पूरी तरीके से ब्लॉक को अपने तरीके से उन्होंने चलाते हैं। और कुछ कहने पे अगर अभी कह दिया जाए, कई बार हमको धमकी दिए थे तुमको बलात्कार में बजा देंगे। हम कहा यार जो भी करना, मैं निश्चिंत हूँ, मुझे बलात्कार में फंसाओगे, मेरे पास भगवान है, ईश्वर, मैं साकलदीपी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ। अगर मेरे में निष्ठा है, मेरे में शक्ति है तो मैं बच के भी दिखा दूंगा। तुम ईश्वर नहीं हो मेरे ईश्वर केवल एक है, माँ दुर्गा का मैं भक्त हूँ और निश्चित रूप से मैं भक्त रहूंगा। और गौर के गौरव को बचाने का कार्य हम बस्ती जनपद डीएम महोदय से कहेंगे, माननीय सांसद जी से कहेंगे और योगी सरकार से भी कहेंगे, गौर को गौरव को बचाया जाए। जो 40 साल बाद हम लोग लाए थे उस दुर्व्यवस्था को खत्म किया जाए, ऐसे दुराचारी लोगों का ब्लॉक से हटाया जाए। नहीं, मैं सांसद जी तक नहीं गई बात अभी। मैं सांसद जी से छोटी छोटी बात को या बड़ी बात बनाने के लिए, सांसद जी पूरे जिला के मालिक हैं, मैं एक विकास खंड के लिए कैसे जाऊं? मैं नहीं गया और माननीय सांसद जी तक जाऊंगा, मैं योगी जी तक जाऊंगा, और नहीं लिया तो ये कहें कि तू हमको हमारे साथ ही नहीं रहे। जोगी जी, कितना बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है आपके ऊपर। एक तरफ प्रधान संघ का अध्यक्ष और तो दूसरी तरफ आपके सामने क्षेत्र पंचायत सदस्य का प्रतिनिधि अपने गुहार लगा रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है, बता रहा है कि पूरे ब्लॉक में भ्रष्टाचार व्याप्त है। लेकिन वो भ्रष्टाचार, जिस भ्रष्टाचार का नाम सुनकर लोगों के अंदर भय समा जाता है बाबा के बुलडोजर का, तो आखिर बाबा का बुलडोजर अटका कहां है? और बाबा का बुलडोजर तब चलेगा जब इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे और इसको इतना फैलाएंगे ना कि बाबा तक जाएगा। जय हिंद, जय राष्ट्र।